बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अलीज़ा सहर की शादी होते ही तलाक की खबरें। दिल मोहम्मद जिससे उसने शादी की है वो अयाशियों के लिए शादी करता है, बहुत सारी शादियां पहले ही भुगता चुका है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड ज़्यादा देर तक शादी चलाने का नहीं होता। शर्मनाक वीडियो लीक होने के बाद अलीज़ा अपने जो आशिक हैं, उसके दोस्त हैं जो उससे मोहब्बत करते हैं, उनके पैरों में क्यों गिरी, क्या वजूहात हैं, क्या हर बंदे के पास इसकी वीडियोस मौजूद हैं। मुझसे शादी कर लो दिल मोहम्मद ने 1.5 करोड़ रुपए की हवेली अलीज़ा के नाम क्यों लिखी है। पहली 3 बीवियों ने जीना मुश्किल कर दिया है। अलीज़ा सहर इस वक्त जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल हो गई है। अलीज़ा सहर ने जी 4 सालों में इतनी शोहरत नहीं कमाई होगी जितनी कुछ दिनों में, बल्कि 4 हफ्तों की बात कर लेते हैं, उसने बदनामी कमा ली है। अलीज़ा इस वक्त एक के बाद एक गलती करती जा रही है। इससे पहले उसने मौक़िफ़ अपनाया था कि ये मेरे घर वालों की मर्ज़ी की शादी है, लेकिन चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं कि इस आदमी के साथ 2 साल से, बल्कि 2 साल से ज़ायद अरसे से इसका अफेयर चल रहा था। और अफेयर तब चल रहा था जब वो शख्स अपनी दूसरी तीसरी जो भी उसकी बीवी थी उसके साथ खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहा था, यानी कि अलीज़ा पर वो पागलों की तरह पैसे लगा रहा था। अब कहने का मकसद ये है, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है, हर इंसान अपनी मर्ज़ी की शादी करता है, लोग 2-2 3-3 शादियों के बाद भी शादी करते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, जो लड़कियां इनको देखकर जो है वो ख्वाब से जाती हैं शॉर्टकट में आगे जाने का, तो उनको समझना चाहिए शॉर्टकट हमेशा शॉर्टकट होता है, एक के बाद आप दूसरी गलती करते हैं। और अगर आप सही तरीके से, अच्छे तरीके से, साफ तरीके से जो है किसी भी चीज़ में कमाने आएंगे, किसी भी फील्ड में जाएंगे, तो अल्लाह ताला आपका साथ ज़रूर देगा। अच्छा जी, अब अलीज़ा और जो दिल मोहम्मद है, इनकी पुरानी वीडियोस निकल के सामने आई हैं। तो अलीज़ा का कहना है, उसको कहना पड़ गया कि मेरी नाज़ेबा वीडियो वायरल होने के बाद मुझे मजबूरन दिल मोहम्मद से शादी करनी पड़ी। बड़ी अजीब सी मजबूरी है कि जब आप अफेयर चला रही हैं दिल मोहम्मद के साथ, तो उसकी दूसरी बीवी भी मौजूद है, उसके तो बच्चे भी मौजूद हैं, तो ऐसी क्या आखिर आई हुई है कि आप अपने आप को 21-22 साल का कहती हैं और आप एक ऐसे सीरियल किलर होता है ना, ये एक शादीशुदा जो है शादियों का शौकीन इंसान है जो मुतादद शादियां करता है और कुछ अरसे के लिए ही शादियां करता है। कतर वाले दोस्त ने इंकशाफ किया है कि अलीज़ा शादी का प्लान बनाए बैठी थी, इसीलिए इसकी वीडियोस जो हैं वो वायरल हुई। अलीज़ा ने मुझसे शादी का वादा किया, पैसे लेकर खाती रही और जब मुझे दिल मोहम्मद से शादी का पता चला तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझसे अचानक से बात करना बंद कर दी। करीबी दोस्तों के मुताबिक अलीज़ा को FIA मुल्तान के ऑफिस ले जाने वाला और कोई नहीं था बल्कि दिल मोहम्मद ही था। और जो शादी की शराइत हैं माजरत, शादी की जो शराइत हैं उसमें से एक शर्त ये है कि बकौल लिखा गया है कि दिल मोहम्मद जो है वो उस इंसान को भी पकड़ के लाएगा जिसने अलीज़ा की वीडियो को वायरल किया। दिल मोहम्मद तो एक अयाश टाइप का कारोबारी शख्स निकला है। इसके बारे में जो इसके गांव के लोग वीडियोस बना रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनके मुताबिक कि पहले भी 2 से 3 अदद शादियां भुगता चुका है, लाइफ स्टॉक का कारोबार करता है। दिल मोहम्मद के फार्म हाउस और एक हवेली भी है जो अलीज़ा ने अपने नाम लिखवाने की जिद की। यानी कि लालच का लेवल आप चेक करें कि शादी करती है, शादी में 2 करोड़ रुपया लिखवाया गया है। जिस तरह से वैसे दिल मोहम्मद साहब हैं जो शौकीन मिजाज हैं शादियों के, तो मेरे ख्याल में अगर उसने लिखवाया है तो अपनी बेहतरी के लिए लिखवाया होगा। 2 करोड़ रुपया जो है वो लिखवाया है इसने हक महर कि अगर ये तलाक देता है, उसको छोड़ता है, तो ये 2 करोड़ रुपया इसको अलीज़ा को देगा। हम पाकिस्तानी में जो शहरी लोग हैं उनसे अच्छे तो ये अलीज़ा और उसकी फैमिली है कि अपनी बेटी की ज़िंदगी तो सिक्योर कर रहे हैं। यहाँ पे जी शहरों में बताए बगैर बीवी को एक छोड़ के 4-4 शादियाँ कर लेते हैं। चलें, अच्छा, दूसरी शर्त ये है कि जितना भी वो कमा रही है, मेरे ख्याल में 15-16 लाख तो वो यूट्यूब से कमाती है, तो उसमें 1 रुपया भी जो है इसके शौहर का नहीं होगा, सारा का सारा पैसा इसके बाप के अकाउंट में जाएगा। एक और शर्त है कि ये घर दामाद बनेगा क्योंकि इसकी दूसरी तीसरी बीवी जो है वो इसकी हवेली में रहती है। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसी आखिर क्या आई थी कि इस तरह के अयाश शख्स से जो है वो शादी करनी पड़ गई, जो पहले भी शादियां भुगता चुका है, जिसका शौक ये है, उससे उसको पैसे भी नहीं देने, उससे हर चीज़ लिखत पढ़त करवाई है बरादरी के सामने, हर चीज़ पे उसको जो है वो इतना ज़्यादा इनसिक्योरिटी दिखाई गई है। दिल मोहम्मद के फार्म हाउस है और एक हवेली है जहाँ पर
उसकी बीवियां रहती हैं, लेकिन अलीज़ा ने उसको अपने नाम लिखवाने की बहुत ज़िद की है। इस पर दिल मोहम्मद की बाकी बीवियों ने मुसीबत डाल दी। अलीज़ा ने शादी पर पहले ही दिन जो दिल मोहम्मद है उसकी बर्बादी नज़र आना शुरू हो गई थी। करीबी रिश्तेदार जो हैं वो दिल मोहम्मद के इस शादी में शरीक नहीं है, क्योंकि इसका तो रोज़ का काम है शादी करना। ऊपर से जी जायदाद में अलीज़ा को हिस्सा देने का सुनकर अब उस पर तलाक के लिए प्रेशर भी डाला जा रहा है। अलीज़ा सहर को अपना घर बसाने से पहले ही जो है वो उजड़ता हुआ नजर आना शुरू हो गया। इसके बाद अलीज़ा को हॉस्पिटल जो है वो लेकर जाना पड़ा। उसकी भी खबरें आ रही हैं, क्योंकि जब पुलिस गिरफ्तार करने इनके घर पहुंची तो बताया गया कि अलीज़ा तो हॉस्पिटल में दाखिल है। अब अलीज़ा सहर पर मुकदमात भी हो चुके हैं, तलाक का प्रेशर भी है और फिलहाल सोशल मीडिया से उन्होंने ब्रेक ली हुई है। मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताती चलूँ कि ये तो अगर दाल भी 10 रुपए की लेने जाती थी तो ये लोग व्लॉग बनाया करते थे। इनको इतनी अचानक शादी करनी पड़ी कि इन्होंने शादी की तैयारियों के हवाले से इवन के शादी के व्लॉग अभी तक अपलोड नहीं किए। कल मेरे ख्याल में इसके भाई ने व्लॉग अपलोड किया। ये तो हर चीज़ को दाल 10 रुपए की लेने जाने तक को कैश करवाते हैं। ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी है कि इन लोगों ने जो है वो अचानक से शादी कर ली, और शादी करने के लिए भी इनको और कोई नहीं मिला, दिल मोहम्मद मिला जो दिल फेंक है अपने नाम की तरह। इतना दिल फेंकता है कि वो शादियां ही करता रहता है। अच्छा जी, इनकी शादी की रात को इन्होंने क्या किया, असलहे के साथ इन्होंने वीडियोस बनाई। उसको इन्होंने इस वजह से वायरल करवाया कि इनके गांव के लोग इस वक्त इनको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे इनकी हरकत की वजह से। और इन्होंने वो मैसेज देने की कोशिश की थी कि हमारे बारे में अगर किसी ने बात की तो हम देख लें कितना हमारे पास असलहा है। तो आधे से ज़्यादा गांव इनको नापसंद करता है। उन्होंने पुलिस को बताया, SHO ने थाना में जो है वो फिर छापा मारा इनके घर और फिर इनको गिरफ्तार किया। लेकिन शादी थी तो फिर बात समझा समझू के लाइसेंस वगैरह दिखा के इनको छोड़ दिया गया। दिल मोहम्मद का ट्रैक रिकॉर्ड है कि जी वो ज़्यादा देर तक एक शादी बिल्कुल भी नहीं निभाता। अब ऐसे बंदे के साथ अलीज़ा और उसके घर वाले शादी के लिए राज़ी हुए तो हुए क्यों, क्योंकि अलीज़ा ने तो इसको ऑप्शनल रखा हुआ था। बहुत अरसे से ये ऑप्शन में था, 2 साल से ऑप्शन में चल रहा था और कभी इन्होंने सोचा नहीं था कि इससे शादी करेंगे। ऐसे क्या मामलात हुए कि अचानक से इससे शादी करना पड़ गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बड़ी अजीब सी हैं। दिल मोहम्मद के 2 मुख्तलिफ बीवियों से अलग अलग बच्चे हैं, एक बेटा भी है एक बेटी भी है, लेकिन वो अपने बच्चों तक का सगा नहीं है। बच्चों का हाल तक नहीं पूछता, उन्हें खर्चा तक नहीं देता, और ये बंदा अलीज़ा सहर को 2 करोड़ रुपया देगा। ये बड़ी अजीब सी बात है। अल्लाह ही रहम करे जी अलीज़ा सहर पर, जो माल बनाने के चक्कर में गलत और शॉर्टकट रास्ते इस वक्त अपना रहे हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि जो बच्चियाँ यूट्यूब से या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, टिकटॉक से पैसे कमाने की कोशिशों में लगे रहते हैं, सीधे रास्ते पे चलें। यकीन करें थोड़ी देर लगेगी, लेकिन सही रास्ते पे आप जाएंगे तो आपको अल्लाह ताला इज़्ज़त भी देगा। अल्लाह आपको इज़्ज़त से ही पैसे भी देगा और आप घर बैठे ही जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। लेकिन अगर गलत रास्ते पे जाएंगे तो गलाजत, गंदगी और नीचपन आपका मुकद्दर बनेगा। तो ना करें। सही रास्ता मुश्किल है लेकिन अच्छा है, उसको चुनें। जो हरकतें इस वक्त इनकी जानिब से की जा रही हैं, अब मुझे तरस ही आ रहा है इस पे कि ऐसी क्या मजबूरियां बन गई कि अचानक से जो है एक शादीशुदा जिसका शौक ही शादियां करना है उससे शादी कर ली, जो अपने बच्चों को खर्चा नहीं देता उससे 2 करोड़ रुपया लिखवा लिया, उसको घर दमाद बना लिया, उसको हवेली नाम करने के लिए बोल दिया। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हम यही दुआ करते हैं कि अभी भी वक्त है, लोग सही करना शुरू हो जाएं, ज़िंदगी में सही चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी।